ओम साई राम। वेलकम टू साई समर्पण चैनल। मैं हूँ आपके साथ में विन्नी और आज मैं प्रज्ञा जी का एक्सपीरियंस लेकर आई हूँ जो बहुत अलग है। कभी कभी हम वो चीज़ें चुन लेते हैं जो शायद हमारे किस्मत की नहीं होती, जो शायद हमारे लिए नहीं होती, और वो चीज़ें गलत हम चुन कर अपनी ज़िंदगी को ख़राब कर लेते हैं। लेकिन कई लोगों के साथ में कुछ अलग सा भी होता है, क्योंकि अगर उन्हें सही दिशा देने वाला, सही मार्ग दिखाने वाला अगर कोई मिल जाए तो हम अपनी बुरी किस्मत को, गलत किस्मत को, या हम जहाँ बुरी चीज़ों में फंस गए हैं वहाँ से निकल कर अच्छी चीज़ों में, अच्छे रिश्तों में हम जा सकते हैं, दोबारा से जीने के बारे में सोच सकते हैं। वरना कई लोग तो ऐसे हैं जो अपनी ज़िंदगी को ना अपनी किस्मत मान कर बस बैठ जाते हैं और उसके बाद कोई एफ़र्ट्स नहीं करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, और ना उन्हें कोई रास्ता दिखाने वाला होता है। तो ऐसा ही कुछ एक्सपीरियंस है प्रज्ञा जी का, वो मैं आप लोगों के समक्ष लेकर आई हूँ। आप पूरा सुनिए। तो उनका एक्सपीरियंस कुछ इस तरह का है कि ये बाबा को बहुत बहुत मानती हैं, बहुत विश्वास है इनका बाबा पर, और इनका जो काम है वो खेती बाड़ी का है। तो ये बताती हैं कि इन्होंने अपनी बेटी को बहुत मेहनत से पढ़ा लिखा कर बड़ा किया। और तो आप कहोगे कि इसमें क्या बड़ा कुछ कर दिया, अलग सा कुछ क्या कर दिया? वो तो सभी माँ बाप करते हैं। हाँ, सभी माँ बाप करते हैं, लेकिन इन्होंने जो खेती बाड़ी कर कर अपनी बेटी को प्रोफेसर बनाया वो हर कोई नहीं कर सकता। जो उस मुकाम पर अपनी बेटी को पहुंचाया वो हर कोई नहीं कर सकता, क्योंकि किसी किसी को ही ना ये गट्स होते हैं, किसी किसी के ही अंदर, जो अपनी इन ज़िंदगी से बाहर निकलकर अपने बच्चों के लिए कुछ सोच पाए। बच्चों को पढ़ाता तो हर कोई है, लेकिन उस मुकाम तक पहुंचाना, उस जगह तक पहुंचाना बहुत मुश्किल होता है। तो इन्होंने इतने एफ़र्ट्स किए, और ये कोई बहुत इजी नहीं था प्रोफेसर बनना एक ऐसी लड़की के लिए जो एक एग्रीकल्चर फैमिली से बिलोंग करती है। तो क्या हुआ, इन्होंने बहुत एफ़र्ट्स के बाद में अपनी बेटी को लिखाया, पढ़ाया, कुछ बनाया, और उसके बाद में जैसे तैसे उसकी शादी करी। तो शादी करने के बाद इन्हें पता चलता है, शादी को सिर्फ 4 महीने ही हुए थे, और पूरी फैमिली जो थी, जो इनका ससुराल था इनकी बेटी का, वो पूरा डॉक्टर्स का था, पढ़े लिखे लोग थे। लेकिन उसके बावजूद इनकी बेटी को ऐसा बना कर रखते थे जैसे कि वो कोई घर की नौकरानी हो। ना कोई वैल्यू देते थे, ना कुछ भी नहीं, और ना इनका हस्बैंड कुछ नहीं, इन पर ध्यान व्यान नहीं देता था। क्योंकि ये बताती हैं कि इनका जो पहले वाला दामाद था उनका किसी और से अफेयर था, तो वो इनकी बेटी की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता था, और ना ही कोई केयर करना, ना कुछ करना। बस 4 महीने हुए थे शादी को, जैसे कि वो एज अ एक नौकरानी घर में रह रही थी, काम कर रही थी, और पूरी फैमिली ऐसा ट्रीट करती थी कि जैसा कि कुछ वो है ही नहीं, घर के अंदर एक सदस्य ही नहीं है, एक मेंबर नहीं है। और लड़की पढ़ी लिखी थी, प्रोफेसर है, उसके साथ इतना गंदा व्यवहार, तो उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। 4 महीने उसने जैसे तैसे होकर काटे। लेकिन जब बात हद से ज़्यादा बढ़ गई ना, तो इनकी खुद की मम्मा ने कहा, यानी कि प्रज्ञा जी ने कहा कि अब तुम छोड़ दो, डिवोर्स ले लो, और हमें नहीं रखना है। किस तरीके से तुम झेलोगी और किस तरीके से तुम रोज़ रोज़ ये सब करना पड़ेगा, और नहीं हो पाएगा, तो छोड़ दो, जाने दो, क्योंकि ज़्यादा ज़िंदगी को चलाना, आगे बढ़ाना सही नहीं है। ज़बरदस्ती के रिश्ते नहीं निभाए जा सकते। तो इनकी मम्मा ने बोला कि आप छोड़ दो, ख़त्म कर दो, डिवोर्स ले लो। तो इन्होंने बाबा को भी कहा कि बाबा आप ही सुलझाइए चीज़ों को, मुझे नहीं पता। तो इन्होंने कोई केस वगैरह नहीं किया, कोई कोर्ट केस नहीं किया, कुछ नहीं किया। इन्होंने लड़के वालों को बुलाया और अपने एडवोकेट को बुलाया। एक दिन के अंदर बताती हैं कि कुछ ऐसा म्यूचुअल करके कुछ डिवोर्स होता है, इन्होंने वो ले लिया हैंड टू हैंड ही, और सब कुछ निपटारा हो गया। एक दिन के अंदर इन्होंने बाबा के आगे प्रार्थना की थी कि बाबा सब कुछ ठीक कर दो और मेरी बेटी को उस इंसान से छुटकारा दिलवा दो, और छुटकारा दिलवाने के बाद उसकी 6 महीने के अंदर ही अंदर शादी करवा दो बाबा। कुछ ऐसा चमत्कार कर दो कि मेरी बेटी के जीवन जो है वो अच्छा हो जाए। तो क्या हुआ कि इन्होंने अपनी बेटी को बोला कि डिवोर्स लेते हैं, और जब इनकी बेटी घर पर आई 4 महीने बाद, उसके बाद इन्होंने डिवोर्स लिया, और एक दिन के अंदर डिवोर्स हो गया, जैसा कि मैंने आपको बताया। और लड़के वालों ने भी डिवोर्स दे दिया, वो भी बहुत जल्दी एग्री हो गए, वरना कोई भी इतना जल्दी एग्री नहीं होता। इन्होंने कुछ नहीं मांगा, कोई डिमांड नहीं करी, कुछ नहीं किया। इनको बस ये था कि हमें बस छुटकारा चाहिए और अपनी ज़िंदगी चाहिए, जो ज़िंदगी हम बर्बाद कर रहे हैं। इन्होंने कोई डिमांड नहीं रखी, बिना किसी डिमांड के इन्होंने म्यूचुअल डिवोर्स ले लिया। और उसके बाद क्या होता है, इन्होंने फिर बाबा से कहा कि बाबा
मेरी बेटी की शादी 6 महीने के अंदर बाबा आप करवा दो, मैं आपके सहारे हूँ, मेरा कोई नहीं है बाबा, कोई रिश्ता नहीं, कोई नाता नहीं, कुछ नहीं, और हम खेती बाड़ी करने वाले लोग हैं, तो बाबा कृपा करो, ऐसा कुछ करो कि सब कुछ अच्छा हो जाए और मेरी बेटी की शादी एक अच्छे घर में हो जाए। और ये बताती हैं जैसे ही रिश्ता इनका टूटा है, उसी वक्त, बस इन्होंने बाबा से 6 महीने का वक्त मांगा था, लेकिन उसी वक्त चल के इनके घर पर खुद रिश्ता आता है और ये शादी करती हैं। और इन्हें वहाँ पर कुछ ना देना लेना पड़ता है, ना कुछ करना पड़ता है, कुछ भी इन्होंने दिया लिया नहीं होता, कोई डिमांड नहीं थी वहाँ से। बहुत अच्छे से रिश्ता हुआ, बहुत पढ़ी लिखी फैमिली से, और वो लड़का भी प्रोफेसर है। और आनंद कॉलेज जो है उसमें इनकी जो बेटी है वो प्रोफेसर है, और इनका दामाद भी उसी कॉलेज में, आनंद कॉलेज में है। और ये बहुत जाना माना कॉलेज है आनंद कॉलेज। वहाँ पर दोनों हस्बैंड वाइफ एज अ प्रोफेसर काम कर रहे हैं, और उनकी शादी को होकर 4 महीने हो गए हैं। और इनकी बेटी जो है वो बहुत बहुत खुश है। ये बताती हैं कि 4 महीने हो गए और इतना सब कुछ कैसे हुआ, इतना इजी गोइंग में, जो कुछ इतना टिपिकल था, क्योंकि पहले शादी से निकलना वो इजी नहीं था, निकल कर डिवोर्स लेना उससे भी ज़्यादा टिपिकल था, जो इतना इजी वे में नहीं होता। ये आपको पता है कि एटलीस्ट 6 महीने तो लगते हैं डिवोर्स लेने में, लेकिन एक दिन में बाबा ने डिवोर्स करवा दिया। कैसे करवा दिया ये बाबा जानते हैं बस, क्योंकि लड़के वाले एग्री हो गए देने को, सब कुछ हो गया नॉर्मल। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा चमत्कार है इनकी लाइफ में। और उसी वक्त दूसरा रिश्ता आना, क्योंकि एक डिवोर्स वाले इंसान के लिए दोबारा रिश्ता आना बहुत मुश्किल हो जाता है। वैसे तो आजकल इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि आजकल लोग पढ़े लिखे हैं, इतना माइंड नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी आज हमारे इंडिया के अंदर कहीं ना कुछ ऐसे रूरल एरिए हैं जहाँ पर ये सब है, ठीक है। तो वहाँ पर उस समय इनके पास दोबारा से रिश्ता आना, और जिस तरह से ये बताती हैं कि ये एग्रीकल्चर से बिलोंग करती हैं, खेतीबाड़ी से बिलोंग करती हैं, गांव में रहती हैं, तो उस जगह पर लोगों की थॉट्स कैसी होती हैं, लोगों की सोच कैसी होती है, उस वक्त इनके घर में रिश्ता आना, इनका इतना अच्छा रिश्ता इनको मिल गया और बहुत अच्छे से इन्होंने शादी करी, और इतने अच्छे से अपनी फैमिली में रह रही हैं, एडजस्ट कर रही हैं, इतना खुश है अपनी फैमिली में, बहुत खुश है इनकी बेटी। और जाहिर सी बात है, जब बेटी खुश है तो माँ तो खुश होगी ही, और ये बहुत खुश हैं और बाबा को रोज़ थैंक यू बोलती हैं, रोज़ शुक्रिया करती हैं बाबा का, और बाबा से कहती हैं कि बाबा अगर आप हो तो मैं हूँ, आप नहीं तो मैं हो ही नहीं सकती बाबा, अगर आप हो तो मैं हूँ बाबा, वरना हम है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। तो जो कुछ है बाबा का दिया हुआ है, और ये जो मिरेकल है ये बहुत ईजी लग रहा होगा आपको सुनने में, लेकिन अगर सच में जिसके साथ में ये बीतती है ना, जिसके साथ में ये चीज़ें घटित होती हैं ना, उसके लिए चीज़ें बहुत बहुत टिपिकल होती हैं निकलना। और आप सोच लो कि इन सब चीज़ों से मानसिक तौर पर निकलना, मेंटली पीस होना, माइंड का पीस होना, ये बहुत बहुत ज़रूरी होता है हमारे दिमाग के लिए, कि हमारे दिमाग में शांति हो, ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। और जो इंसान एक रिश्ते से इतना टॉलरेट करके आ रहा हो, इतनी टॉक्सिक लाइफ हो, उन सब से निकल कर बाहर निकलना और दूसरा रिश्ता अपनाना, ये बहुत बड़ी बात है। और ये हर कोई नहीं कर पाता, हर कोई मूव ऑन नहीं कर पाता। मूव ऑन ये एक बहुत छोटा सा वर्ड है, लेकिन इससे निकलना ये एक बहुत बड़ी जंग होती है, खुद से, खुद की लड़ाई होती है। एक तो खुद से खुद की लड़ाई है, एक दुनिया वालों से लड़ाई है, 2 लड़ाइयाँ लड़नी पड़ती है उस इंसान को। तो इंसान टूट जाता है, बिखर जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी बाबा ने हारने नहीं दिया, और बाबा ने वो हिम्मत दी, वो शक्ति दी, और बाबा ने हारने नहीं दिया। बाबा ने दूसरा रिश्ता लाकर खड़ा कर दिया इनकी चौखट पर, और इतना अच्छा रिश्ता दिया कि ये बहुत अच्छे से रह रही हैं, बहुत खुश हैं, और बहुत ही प्यारा एक्सपीरियंस था इनका। और बाबा सब पर कृपा करते रहे, बाबा सब पर आशीर्वाद बनाकर रखे, बाबा सबको खुशियाँ दे, सबको सद्बुद्धि दे, बाबा सबको सही राह पे लेकर आए, सब कुछ बाबा अच्छा करे। बस मैं यही बाबा से मनोकामना करूँगी, सबके लिए प्रार्थना करूँगी। और अगर आपके अनुभव है तो प्लीज़ हमारे इस नंबर पर, आप जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, उस पर ज़रूर शेयर करें। अपने 24 घंटों में से 10 मिनट, सिर्फ 10 मिनट आप बाबा के लिए निकालिए और अपने अनुभव शेयर करिए, क्योंकि आपके अनुभव किसी की ज़िंदगी बना सकते हैं, किसी को हिम्मत दे सकते हैं। आप 10 मिनट तो निकाल ही सकते हैं ना अपनी ज़िंदगी में से, अपने 24 घंटों में से, तो प्लीज़ निकालिए और शेयर करिए। तो चलिए मैं लूँगी समाप्ति। ओम साई राम, जय साई राम।